तुम्हें क्या लगता है इंस्टाग्राम पे अर्न करने के लिए तुम्हारे पास 50 के या 100 के फॉलोवर्स होने चाहिए? क्योंकि पहले मुझे भी यही लगता था, पर कैसे मैंने सिर्फ 3 महीने कंसिस्टेंटली पोस्ट करके इंस्टाग्राम से अर्न करना स्टार्ट कर दिया। 5 से 6 पेड कोलैब, 15 से 20 बाटा कोलैबोरेशन, और वो भी सिर्फ 1 से 2 हज़ार ऑथेंटिक फॉलोवर्स के साथ। नो फेक फॉलोवर्स, नो फेक प्रमोशन, नो रॉन्ग मेथड, ओनली कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, नीश फोकस एंड वैल्यू। अगर तुम भी छोटे क्रिएटर हो या फिर स्टार्ट करो इंस्टाग्राम पर रील बनाना और तुम्हें लगता है ब्रांड्स तुम्हें इग्नोर कर देंगी, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, एंड तक जरूर देखना। हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अंकिता और आज मैं इस वीडियो में आपको अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कैसे मैंने इंस्टाग्राम से 3 महीनों में अर्न करना स्टार्ट कर दिया। नो फेक ज्ञान, ओनली रियल जर्नी। तो मैं भी पहले स्टूडेंट थी, शाई थी, नो बिग ऑडियंस, नो कनेक्शन, और मुझे लगता था इंस्टाग्राम से बड़े इन्फ्लुएंसर्स को ही अप्रोच करता है कोलैबोरेशंस के लिए। बट कंटेंट क्रिएट करते करते मुझे पता चला इंस्टाग्राम फॉलोअर्स पे नहीं, ट्रस्ट और वैल्यू पे चलता है। और अगर तुम ऑडियंस के लिए यूजफुल हो तो ब्रांड तुम्हें जरूर नोटिस करेगी, भले ही तुम्हारे 1000 फॉलोवर या 2000 फॉलोवर्स हो। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है नीश सिलेक्शन, कि आप कौन से कैटेगरी में वीडियोस बनाते हो, लाइक फूड, ट्रैवल, टेक, कौन सी कैटेगरी में आप वीडियो बनाते हो, उस पर ब्रांड कोलैबोरेशन काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। तो अगर आपको कोई नीश नहीं है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा भी पहले स्टार्टिंग में कोई नीश सेलेक्टेड नहीं था। लाइक मैं रिलेटेबल रील्स डालती थी, लाइफ स्टाइल, म्यूजिक, ट्रैवल, एवरीथिंग, वट एवर आई वॉज डूइंग आई जस्ट पोस्ट इट ऑन द इंस्टाग्राम। सो नीश की कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टार्टिंग में यू हैव टू जस्ट एक्सपेरिमेंट विथ योर कंटेंट। तो मेरी टारगेट ऑडियंस जेनजी थी और जेनजी को फन करना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने उनको ही देखती हुए, लाइक आई एम ऑल्सो जेनजी, तो मैंने भी वही किया जो नॉर्मल लाइफ में मैं करती हूँ। लाइक डेली व्लॉग मैंने किया, या फिर कोई भी डांस, सिंगिंग, लाइक घूमने गई तो उसका पोस्ट डाल दिया। सो वो ऑथेंटिक था, लाइक रियल था, इसलिए ब्रांड्स की भी नज़र मेरे रील्स पे पड़ी। दैट्स व्हाई दे डीएम मी फॉर कोलैबोरेशंस। तो स्टार्टिंग में आपको नीश को लेके नहीं बैठ जाना है कि मुझे मेरा नीश ही नहीं डिसाइड है तो मैं कैसे स्टार्ट करूँ कंटेंट क्रिएशन। आप फिगर आउट कर लोगे इस जर्नी में। सो व्हाट आई रियलाइज आफ्टर मंथ्स ऑफ पोस्टिंग कि रिलेटेबल रील्स तो अच्छे हैं, लाइक सब चीज़ अच्छा है, स्टार्टिंग करने के रिलेटेबल रील्स आर बेस्ट, बट आपको वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी ऑडियंस को। देन आई डिसाइड कि मैं अब रियल टॉक्स करना स्टार्ट करूँगी, लाइक अपने खुद के वॉइस में, क्योंकि लोग जो है उससे ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, ना कि ट्रेंडिंग ऑडियो से। सो आई एम ऑल्सो टेकिंग अ 30 days चैलेंज ऑन इंस्टाग्राम, सो यू कैन सी देयर ओनली। तो मैंने ये क्यों डिसाइड किया, मुझे लगता है अगर आप अपने रॉ वॉइस में बोलते हो, लाइक रियल वॉइस में, नो ट्रेंडिंग ऑडियोज़, तो लोग आपसे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, लाइक रियलिटी, ऑथेंटिसिटी बढ़ती है इसलिए मैंने डिसाइड किया इस टाइप का पोस्ट करना। बट अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपके लिए कोई भी रील्स चलेगी, किसी भी काइंड की, जस्ट कि आप स्टार्टिंग में कंफर्टेबल नहीं होते हो और पोस्ट करने से आप कंफर्टेबल हो जाते हो। स्टार्टिंग में मैं कंफर्टेबल नहीं थी ऐसे बात करने में, सो मैंने इसलिए ऐसे रील्स डाले, मैंने रिलेटेबल रील्स ट्रेंडिंग ऑडियोज़ पे। बट नाउ आई एम डिसाइडेड टू पोस्ट लाइक इन माई रियल वॉइस ऑल्सो। So after niche selection, consistency and discipline is very important. आपको कंसिस्टेंट पोस्ट करना पड़ेगा, भले व्यूज़ आए ना आए, आपको कंसिस्टेंट पोस्ट करना पड़ेगा। आपको अपने फॉलोअर्स को रोज़ दिखाना है अपना चेहरा, इसलिए रोज़ आपको पोस्ट करना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि आप कम व्यूज़ देख के डिमोटिवेट हो जाते हो, बट कोई दिक्कत नहीं है। कभी ऐसा होता है कि वो जो वीडियो है जो उस टाइम में चली होती है वो बाद में चल जाती है। सो इस बात को लेके नहीं बैठना है कि व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो फिर कंसिस्टेंट ही ना रहो। कंसिस्टेंटली आपको पोस्ट करना है, डिसिप्लिन में रहना है, रोज़ इंटरेक्ट करना है आपको ऑडियंस से, क्योंकि ब्रांड्स आपकी कंसिस्टेंसी भी देखती है कि आप रेगुलरली पोस्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। जब वो आपको डीएम करती है उससे पहले आपके वो पोस्ट देखती है कि आप कितने टाइम गैप में पोस्ट कर रहे हो रील्स वगैरह, आप कितने एक्टिव हो। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कंसिस्टेंटली पोस्ट करो। एंड थर्ड थिंग इज़ वैल्यू कंटेंट। आप कुछ भी उठा के नहीं डाल सकते हो। मैं रिलेटेबल रील्स डालती थी तो वो भी ये देख के डालती थी कि मेरी टारगेट ऑडियंस किस टाइप के लाइक वीडियोस देख रही है, उसके अकॉर्डिंग डालती थी। आप ये कैसे देख सकते हो, आप इनसाइट्स में जाके देख सकते हो कौन से एज ग्रुप आपके वीडियोस देख रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग आप वीडियोस बनाओ। सो आपको थोड़ा उनके साइकोलॉजी के साथ खेलना पड़ेगा, कुछ भी उठा के नहीं डालना, क्योंकि ब्रांड्स जो आएंगी वो देखेंगे कि आप कितना रिलेटेबल रील्स बना रहे हो, कितना आपसे ऑडियंस कनेक्ट कर रही है, तभी वो आपको ब्रांड कोलैबोरेशन के लिए अप्रोच करेगी। अब आप रिलेटेबल रील्स पे बोलोगे कि इस पे कौन सा वैल्यू प्रोवाइड हो रहा है। सो रिलेटेबल रील्स जो होता है वो शेयर होता है ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास, फैमिली के पास, तो एक रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा है। रिलेटेबल रील भी तो वो भी एक वैल्यू ही प्रोवाइड कर रहा है, और एंटरटेनमेंट है और आप हंस रहे हो तो वो भी एक वैल्यू प्रोवाइड ही है। सो किसी भी फॉर्म में अगर आप वैल्यू दे रहे हो ऑडियंस को, सो वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है ब्रांड्स को। सो नाउ हाउ आई गॉट द ब्रांड कोलैबोरेशंस।
तो सबसे पहले कभी मैंने ब्रांड को मैसेज किया, कभी ब्रांड ने मुझे मैसेज किया। स्टार्टिंग में आपके पास बार्टर कोलैबोरेशंस आएंगे एंड देन पेड कोलैबोरेशंस। तो बार्टर कोलैबोरेशन क्या होता है कि जो ब्रांड्स होती है वो आपको प्रोडक्ट देती है और आपको उस पर रील्स या फिर स्टोरी कुछ देना पड़ता है। लाइक वो आपको बता देते हैं कि उनको क्या नीड है, लाइक आपको कितने रील्स बनाने हैं और कितने स्टोरीज डालनी है। सो ये होता है लाइक प्रोडक्ट है, मान लो ये एक क्रीम है, ठीक है, तो वो आपको क्रीम भेज देंगे घर पे और आपको उस पर रील बनानी है एंड देन जो ब्रांड है वो आपके साथ कोलैबोरेशन कर लेंगी। सो ये होता है बार्टर कोलैबोरेशन। इसमें आपको कोई पैसे वगैरह नहीं मिलते हैं। सो स्टार्टिंग में आपको मोस्टली बार्टर कोलैबोरेशन ही मिलेंगे एंड देन अगर आपने अच्छा काम किया बार्टर कोलैबोरेशन में, सो जो और भी ब्रांड है वो देखती हैं और उससे अट्रैक्ट होती हैं और उन्हें लगता है कि आप अच्छा कर सकते हो, सो वो आपको पे भी करना स्टार्ट कर देती है। और या तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप किसी ब्रांड के साथ बार्टर कोलैबोरेशन आपने किया और उन्हें काफ़ी अच्छा लगा, तो वो सेम ब्रांड आपको एज अ पेड कोलैबोरेशन के लिए अप्रोच करती है। इसलिए आपका जो पहला कोलैबोरेशन है उसको काफ़ी सोच समझ के करना और काफ़ी अपना पूरा 100% दे देना, ताकि वो सिर्फ आप उस ब्रांड के लिए नहीं कर रहे हो, बाकी सब ब्रांड्स को भी अट्रैक्ट करने के लिए कर रहे हो। सो जितने अच्छे से तुम उस ब्रांड का प्रमोशन करोगे उतना ही तुम्हारा चांस बढ़ जाता है कि तुम्हें और भी कोलैबोरेशंस के लिए डीएम्स आएंगे। तो तुम्हें क्या ध्यान देना है रील्स के टाइम पे, वो रील जो है हाई क्वालिटी की होनी चाहिए। उसमें तुम्हारा लाइक इतना ज़्यादा शो नहीं होना चाहिए कि वो तुम प्रमोशन कर रहे हो, और तुम्हें टाइमली वो रील्स और स्टोरी ब्रांड्स को देनी है। लाइक ऐसा नहीं कि उसने बोला है कि नेक्स्ट वीक में करना, तुम अगले नेक्स्ट वीक में उसको शेयर कर रहे हो, इससे बैड इंप्रेशन पड़ता है ब्रांड्स पे। सो वो तुम्हें फ्यूचर में कभी अप्रोच नहीं करते हैं। इसलिए इतना अच्छा काम करो स्टार्टिंग में ही कि वो तुम्हें फ्यूचर में भी अप्रोच करते रहें। तो मेरा एक्सपीरियंस क्या था कि मैंने काफ़ी सारे बार्टर कोलैबोरेशंस किए, उन्हें टाइमली सब चीज़ प्रोवाइड किया और लाइक काफ़ी गुड कनेक्शन से बना के रखा कि अब वो फ्यूचर में मुझे अप्रोच करें। देन आफ्टर पोस्टिंग अ लॉट ऑफ बार्टर कोलैबोरेशन आई गॉट माई फर्स्ट पेड कोलैबोरेशन, और वो दिन इतना अच्छा था। लाइक आप एक रील का पैसे चार्ज कर रहे हो, लाइक वो रील लाइक सिर्फ आपको कितना टाइम देना है। लाइक डिफरेंट टाइप्स के रील्स होते हैं, लाइक कई में तो आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, वो काफ़ी टाइम टेकन होता है, स्क्रिप्ट लिखो एंड देन रिकॉर्ड करो। तो जो मुझे ब्रांड मिला था वो काफ़ी सही था, उसमें मुझे बस अपना फीडबैक देना था कि हाउ इज़ द वेबसाइट। सो आई अर्न 500 फॉर ईच रील जस्ट फॉर प्रमोशन ऑफ दैट वेबसाइट। सो मैंने ऐसे 4 रील्स बनाए, सो आई अर्न 2000 रुपीज़ फॉर 4 रील्स। सो वो मेरा फर्स्ट अर्निंग था और इतना अच्छा फील हो रहा था, लाइक वो ना वो पेड कोलैबोरेशन करके। एंड देन मुझे आगे भी काफ़ी सारे पेड कोलैबोरेशन के लिए अप्रोच आए उसके बाद से। बट क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होगी कोलैबोरेशन करते हुए। आपको जो भी मैसेज आए सब पे कोलैबोरेशन नहीं करना है, आपको अच्छे से चेक करना है, उसकी इंस्टाग्राम आईडी देखनी है कि उन्होंने और भी क्रिएटर्स के साथ कोलैबोरेशन किए हैं या नहीं किए हैं। लाइक आपको भी उस पर ट्रस्ट होना चाहिए तभी आप वो करो। लाइक कई सारे ब्रांड्स ऐसे होते हैं, आपसे बोलते हैं रील्स बना लो, आप रील बना लो, फिर ब्रांड ही गायब। सो ऑथेंटिक ब्रांड के साथ ही आप कोलैबोरेशन करना, किसी भी ब्रांड के साथ मत करना। आपको काफ़ी अच्छे से चेक करना पड़ेगा कि वो ब्रांड अभी कैसा कर रही है, अच्छा कर रही है या नहीं, उसका इम्पैक्ट क्या होगा आपके नीश पे। आपको कुछ भी उठा के नहीं डाल देना है, आपको अपने ऑडियंस के अकॉर्डिंग ब्रांड्स चूज़ करने हैं कि आपको कोलैबोरेशन करना है या नहीं करना है। और किसी ब्रांड को हाँ करने से पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही आप हाँ करना एंड देन कंटिन्यू करना। लाइक कितने दिनों के बाद वो आपको पैसे देंगे, कितने रील्स के बाद आपको पैसे देंगे, वो सब अच्छे से पढ़ने के बाद ही हाँ करना। सो ब्रांड कोलैबोरेशन करने के बाद मैंने क्या सीखा है, स्मॉल क्रिएटर्स आर पावरफुल। आप उनको हल्के में मत लो। अगर वो वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, भले ही फॉलोवर्स कम हो, बट ब्रांड्स जो है उनके पास आती हैं। एंड कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट दैन टैलेंट। आपके पास टैलेंट है बट आप टाइमली प्रोवाइड नहीं कर रहे हो रील्स वगैरह, तो क्या फ़ायदा। कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिसिप्लिन इज़ मोर इंपॉर्टेंट दैन मोटिवेशन। लाइक आप जितने ऑथेंटिक रहोगे आपको उतनी अच्छी ब्रांड अप्रोच करेंगे और ट्रस्ट भी बिल्ड होगा। इसलिए ऑथेंटिक रहना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। So this is all about this video and I am starting a 30 days challenge on Instagram. You can join me and link in the bio. अगर तुम स्मॉल क्रिएटर हो, तुम्हें अभी तक लगता था कि ब्रांड्स तुम्हारे पास नहीं आएंगे, तो तुम बहुत बड़े वाले गलत फहमी में थे। ब्रांड्स आती हैं, छोटे क्रिएटर्स के पास भी आती हैं। इसलिए अपने कंटेंट को जितना ऑथेंटिक रखो और ऑडियंस से काफ़ी इंटरेक्टिव रहो। लाइक बिना ट्रस्ट बिल्ड किए तुम ब्रांड्स को भी अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए जितना रियल रहोगे, जितना रॉ रहोगे, जितना रियल वॉइस में वीडियोस बनाओगे उतना बेटर होगा। इसलिए मैंने भी अब स्टार्ट कर दिया रियल वॉइस में वीडियोस बनाना। तो आज के लिए इतना ही। कमेंट में ज़रूर बताना कि ये वीडियो यूज़फुल था या नहीं था, और भी जो भी क्वेश्चन होंगे आपके मन में वो कमेंट ज़रूर लिखना। तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना। ओके, बाय बाय।